नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस। 19 अप्रैल को यानी आज झारखंड बंद। 60-40 फॉर्मूले पर नियोजन नीति, आरक्षण रोस्टर, सरकारी संस्थानों में DLED की पढ़ाई को बंद किए जाने के खिलाफ एवं खतियान के आधार पर नियोजन नीति निर्धारित करने की मांग को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन द्वारा पूर्व में निर्धारित 3 दिवसीय महा आंदोलन के दूसरे दिन पूरे राज्य में मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान 19 अप्रैल यानी आज झारखंड बंद को सफल बनाने का आह्वान किया गया। छात्र संगठनों के झारखंड बंद को लेकर पुलिस अलर्ट, तैनात किए गए 5000 अतिरिक्त पुलिस जवान। नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा को लेकर मुकम्मल बंदोबस्त किए गए हैं। राज्य के वैसे जिले जो छात्र संगठनों को लेकर बेहद संवेदनशील है, वहां पर विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत जिलों के SP को दी गई है। 1 दिवसीय झारखंड बंद को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले में अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि नियोजन नीति 60-40 के विरोध में छात्र संगठनों का 72 घंटे का आंदोलन सोमवार से शुरू हुआ है। आंदोलन के अंतिम दिन यानी 19 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस, कहा ऐतिहासिक होगा झारखंड बंद। झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों का हल्ला बोल जारी है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से 72 घंटे का आंदोलन के दूसरे दिन छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान सभी छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ गए और झारखंड बंद का आह्वान किया। छात्रों ने कहा कि नियोजन नीति का विरोध तब तक नहीं थमेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है। बता दें कि झारखंड नियोजन नीति 60-40 के विरोध में छात्र संगठनों का 72 घंटे का आंदोलन सोमवार से ही शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में छात्र व छात्राएं CM आवास घेरने पहुंचे थे। CM ने कहा, जगन्नाथ महतो की पहल पर कैबिनेट में 1932 पर लगी मुहर, इसे हर हाल में रखा जाएगा जिंदा। दिवंगत शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के श्रद्धा कार्यक्रम में शामिल होने चंद्रपुरा के अलगारों पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जगन्नाथ दास के परिवार पर जो पहाड़ टूटा है उससे कहीं ज्यादा हमारे पार्टी पर टूटा है। जगन्नाथ जी के चले जाने से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई हो पाना नामुमकिन जैसा है। अब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्रकारों से बात करते हुए CM ने कहा कि उनकी सोच और सपने के साथ उनके नाम को भी अमर रखेंगे। 1932 के खतियान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जगन्नाथ दास की पहल पर 1932 खतियान का प्रस्ताव एक बार फिर कैबिनेट में पास हो चुका है, इसे हर हाल में जिंदा रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जगन्नाथ महतो की जो चाहत थी कि झारखंड के लोगों को झारखंड में अधिकार मिले, उसे पूरा किया जाएगा। टाइगर दा के श्रद्धा कर में उमड़ा जनसैलाब आम से लेकर खास का लगाता था। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नेकी कभी खाली नहीं जाती। यह बात राज्य के दिवंगत जगन्नाथ महतो उर्फ टाइगर दा पर बिल्कुल फिट बैठती है। बेहद सरल इंसान थे, कम शब्दों में बड़ी बातें कह जाते थे, विवादों को पाटने में महारत हासिल थी, उनके भरोसे पर भरोसा करते थे लोग, तभी तो उनके श्रद्धा कर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। पैतृक गाँव अलगारगो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री, विधायक और गणमान्य पहुंचे। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के हीरो थे जगन्नाथ महतो जी। खेतों में किसानी करने का कभी मौका नहीं चुकाते थे। द्वार पर कोई जरूरतमंद आ गया तो बिना वक्त गवाए समस्या सुलझाने निकल जाया करते थे। आज उनके लिए लोग निकले हैं। आलम यह है कि प्रत्याशित भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन को ट्रैफिक चार्ट बनाना पड़ा है। झारखंड पुलिस में सरकारी नौकरी का मौका, 13 पदों में नियुक्ति के लिए 771 रिक्तियां, पूर्वभूत सैनिक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड पुलिस ने 13 विभिन्न पदों में नियुक्तियों का विज्ञापन जारी किया है। जारी विज्ञापन के अनुसार 771 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। यह नियुक्ति स्पेशल एक्सिलरी पुलिस के बटालियन 1 और 2 में होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए एक्स आर्मी मैन आवेदन कर सकते हैं। पूरी नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी। चयनित उम्मीदवारों को विधि व्यवस्था संभालने, नक्सल विरोधी अभियान को गति देने, राज्य के जिलों की सुरक्षा करने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखने, थाना OP और TOP में सशस्त्र बल उपलब्ध कराने के काम में लगाया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का भवन तैयार, 30 अप्रैल तक किया जाएगा हैंडओवर। किसी शहर की पहचान उसका हाईकोर्ट भी होता है। ऐसे में उसे खूबसूरत, चमकदार और मजबूत रखा जाना लाजमी है। रांची में हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। राज्य सरकार इस 30 अप्रैल को नई बिल्डिंग हाईकोर्ट प्रशासन को सौंप देगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अब आधुनिक सुविधाओं से लैस हाईकोर्ट भवन का बहुत ही जल्द उद्घाटन होने वाला है। न्यू बिल्डिंग के हैंडओवर होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट का ऑफिस आदि यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह शिफ्टिंग छुट्टी के समय ही की जाएगी। झारखंड को सौगात देने PM मोदी आएंगे रांची, जनता कर रही बेसब्री से इंतजार। झारखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। बता दें, जल्द ही झारखंड को वंदे भारत की सौगात मिलेगी। मीडिया सूत्रों की माने तो रांची से पटना के लिए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अप्रैल महीने से आखिरी सप्ताह में हो सकती है। कुछ मीडिया एजेंसी का कहना है कि संभवतः 25 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ झारखंड में शुरू होगा। ऐसे में लोगों के मन में एक और उत्सुकता है कि क्या PM मोदी वंदे भारत की सौगात देने
खुद रांची आएंगे। यह सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अधिकतर राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने के लिए पीएम मोदी खुद उस राज्य का दौरा कर चुके हैं और कर रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में पीएम मोदी ने वर्चुअल ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्य के खाते में भी अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है। झारखंड के करीब 80 गांव करेंगे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, जानिए क्या है मांग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के वन ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग की जा रही है। वन ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला तो करीब 80 वन ग्राम के ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वनाधिकार समिति के अनुमंडल सदस्य मनी हंस मुंडा के नेतृत्व में बंदगांव प्रखंड के वन ग्रामों में प्रतिनिधियों ने अपनी मांग को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन सहित 15 अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा। इन अधिकारियों में पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त अनन्य मित्तल, मानव आयोग, वन प्रमंडल पदाधिकारी, एसडीओ, वन मंत्री, सीओ, बीडीओ समेत अन्य को शामिल किया गया था। नॉन बैंकिंग कंपनियों ने जिन्हें ठगा लौटाया जाएगा उनका पैसा, कमेटी बनाएगी हेमंत सरकार। गरीबों की गाढ़ी कमाई को लेकर चंपत हुई नॉन बैंकिंग कंपनियों से वसूले गए पैसों को पीड़ितों को वापस किया जाएगा। नॉन बैंकिंग अभिकर्ता एवं निवेश सुरक्षा समिति के प्रेसिडेंट जावेद अख्तर के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई। बताया गया कि राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को पैसा वापसी के लिए एक कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है। सरकार ने अदालत को बताया कि 1 सप्ताह में कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। इसके बाद कमेटी के द्वारा उन्हें चिन्हित कर पैसा वापस किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया है कि राज्य में गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर कंपनी चंपत हो गई। उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अब शीघ्र ही उनका पैसा मिल जाएगा। झारखंड के एक और आईएएस पर ईडी का शिकंजा, जमीन घोटाले केस में छवि रंजन को किया तलब। रांची में सेना जमीन घोटाले समेत अन्य भूमि घोटाले की जांच कर रही ईडी ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन को समन किया है। रांची के उपायुक्त रह चुके छवि रंजन को 21 अप्रैल को ईडी दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। रांची में सेना जमीन घोटाले समेत अन्य भूमि घोटाले की जाँच कर रही ईडी ने आईएएस छवि रंजन के समन किया है। रांची डीसी रह चुके छवि रंजन को 21 अप्रैल को सेना की जमीन व चेसायर होम रोड की जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के मामले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। वहीं इसी मामले में कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस त्रिदीप मिश्रा को भी ईडी ने तलब किया है। त्रिदीप को 2 मई को रांची दफ्तर में बुलाया गया है। मौसमी बीमारी के प्रतिदिन 300 मरीज पहुंच रहे सदर अस्पताल। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सदर अस्पताल में रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। इन दिनों मौसमी बीमारी के चपेट में आने से हर दिन 3 से 350 लोग ओपीडी में उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें अधिकांश लोग बुखार, सिर दर्द और कमजोरी से ग्रस्त लोग शामिल होते हैं। सदर अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है। शनिवार को लगभग 312, रविवार को इमरजेंसी में 150, सोमवार को ओपीडी में 354 और मंगलवार को भी 370 विभिन्न प्रकार के रोगी इलाज करवाने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर एस मांझी ने बताया कि इस समय अधिक रोगी गर्मी के कारण सिर दर्द, बुखार और कमजोरी से पीड़ित होकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी के समय अधिक पानी पीना चाहिए, पेट में अनाज रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाली पेट में लू लगने का खतरा बना रहता है। धूप में बिना काम का नहीं निकले। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने कहा कि गर्मी से सभी को बचने की जरूरत है। सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवा उपलब्ध है। झारखंड में इन 3 जिलों में खनन पूरी तरह बंद। अवैध खनन को लेकर दायर की गई थी याचिका, अब तक सरकार ने पेश नहीं की जांच रिपोर्ट। झारखंड में पलामू, गढ़वा और लातेहार में सभी तरह के खनन पर रोक लगा दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अधिकारियों के भ्रष्टाचार और मिलीभगत से हो रहे अवैध माइनिंग की जाँच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। इसी याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलील सुनते हुए हाईकोर्ट ने माइनिंग पर तत्काल 26 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया है पैक्स के माध्यम से तीनों जिले के डीसी को यह जानकारी भेज दी जाए और राज्य सरकार इस बीच अपना जवाब कोर्ट के सामने रखें। विरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर बनेगी नर्सरी, ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने की पहल तेज। मंगलवार 18 अप्रैल 2023 को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि मनरेगा से जुड़े योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर और योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए। मनरेगा एक बहुआयामी योजना है जिसके अंतर्गत रोजगार, आवास, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, सिंचाई, सड़क, पौधारोपण आदि से संबंधित कई योजनाओं का संचालन हो रहा है। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने पर ज्यादा फोकस हो ताकि ग्रामीण इलाके में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।
झारखंड हाईकोर्ट में कई मामलों पर सुनवाई, रोपवे हादसे से अवैध खनन तक का मुद्दा रहा शामिल। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में रांची के जल स्रोतों पर अतिक्रमण को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि रांची स्थित जल स्रोतों और जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, इन जल स्रोतों में कचरा और गंदा पानी जाने पर रोक लगाई जाए, साथ ही जिन क्षेत्र में गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो वहाँ राज्य सरकार पानी उपलब्ध कराए। अदालत ने इससे संबंधित दाखिल कई याचिकाओं को निष्पादित कर दिया। अदालत ने मामले में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि जलाशयों और जल स्रोतों पर हुए अतिक्रमण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, 6 यात्री घायल, खाई में गिरने से हो सकता था बड़ा हादसा। पाकुड़ के हिरनपुर में मंगलवार को राजमहल की ओर जा रही बस टायर फटने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। वहीं पश्चिम बंगाल का माबूद शेख नामक युवक गंभीर रूप से इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने मौके पर पहुंचकर बस दुर्घटना की जानकारी ली और बस को पुलिस के कब्जे में लिया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल माबूद को सदर अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद से ही चालक मौके से फरार है। यात्रियों ने बताया कि बस में कुल 40 यात्री सवार थे। बस चाईबासा से चलकर हिरनपुर के रास्ते राजमहल की ओर जा रही थी। 6:30 बजे बस आदिम जनजाति आदिवासी विद्यालय के निकट पहुंची, जहां अचानक बस का पिछला चक्का फट गया और बस पलट गई। झारखंड में बेखौफ तस्कर बालू लदे हाईवा का पीछा कर रहे एसडीओ को कुचलने का प्रयास, बाल बाल बची जान। खुंटी के एसडीओ को बीच सड़क पर कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें बाल बाल बच गए। कर्रा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात अवैध तरीके से बालू लादकर जा रही हाईवा का पीछा करने के क्रम में यह घटना हुई। खुंटी के अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत सचान के वाहन को हाईवा द्वारा कुचलने की कोशिश के बाद पूरा प्रशासनिक अमला रेस हो गया है। उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि एसडीओ के साथ की गई इस दुस्साहसिक घटना में शामिल वाहन चालक और संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाईवा की पहचान कर ली गई है। घटना को अंजाम देने के बाद हाईवा भाग निकला, जिससे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि हाईवा का नंबर JH02AY2313 है, जिसके विरुद्ध कर्रा थाने में मामला दर्ज किया गया है। गर्मी और लू के कारण बदला स्कूलों का समय, धूप में नहीं होगी प्रार्थना सभा। झारखंड में अत्यधिक गर्मी और लू चलने के कारण स्कूल खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में संचालित सभी सरकारी, निजी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। केजी से 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाएं 7 बजे से 12 बजे तक संचालित की जाएगी। बदले हुए समय के अनुसार कक्षाओं का संचालन 19 अप्रैल से 25 मई 2023 तक किया जाएगा। कहा गया है कि इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई में होने वाले नुकसान की भरपाई के संबंध में निर्णय लेकर अलग से सूचित किया जाएगा। विधायक प्रदीप यादव ने सीएम को लिखा पत्र, इको सेंसिटिव जोन का दायरा 5 किलोमीटर से घटाकर किया जाए 500 मीटर। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर 5 किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन घोषित है। विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इको सेंसिटिव जोन की सीमा को 5 किलोमीटर से घटाकर 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है, 22 मार्च को विधानसभा में भी उन्होंने यह मामला उठाया था। पूर्व की राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने वहाँ 5 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इसके कारण वहां के 218 गांवों के लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। प्रदीप यादव ने सीएम को याद दिलाते हुए कहा है कि उन्होंने सदन में कहा था कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार और केरल सरकार के साथ इंटरवेनर बनने के लिए तैयार है।